नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो भी सेल का अभी मेरा रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है, उसके बारे में हम मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। रिटर्न टेस्ट या फिर आप सीबीटी बोल सकते हो, वहां से इंटरव्यू तक पूरा प्रोसेस क्या था, लेवल क्या थी, क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया वो कैसे बता सकता हूँ, क्या पूछा गया और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको क्विज नोट्स सभी कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और अपने जो टेलीग्राम चैनल्स है उसको भी आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले सीबीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैन 2024 में सीबीटी हुई थी सेल के लिए। तो उसमें कैसा था कि वो जो एग्जाम थी वो कंडक्ट की थी आईबीपीएस से। तो हमारे पास मेनली टू ही बॉडीज है जो एग्जाम कंडक्ट करती है, एक होती है टीसीएस और एक होती है आईबीपीएस। तो आईबीपीएस का जो नॉन टेक होता है, टेक्निकल तो रहेंगे ही, अपनी टेक्निकल की पोस्ट है तो, पर जो नॉन टेक होता है तो टीसीएस का अलग होता है और आईबीपीएस का अलग होता है। तो आईबीपीएस जो भी बैंकिंग लेवल के लिए जो भी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस जो भी रहता है उस लेवल का रहता है, बैंकिंग लेवल का। तो इसमें भी वही था, जो भी नॉन टेक का पोर्शन था, क्वांट, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। तो ये सेक्शन था, मे बी मैं एक दो सेक्शन भूल सकता हूँ, पर वही था, मोटा मोटा जो पार्ट था वही था। नॉन टेक जो था वो बैंकिंग लेवल वाला ही था। अब जो टेक्निकल था, तो टेक्निकल की जो लेवल थी वो जेई लेवल थी। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे मैक्सिमम और वन लाइनर थे, इजी थे, बहुत इजी थे। पर इसमें मेन डिफिकल्टी यहाँ पर थी कि जो 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग रहती है आईबीपीएस में वो तो थी, साथ में सेक्शनल टाइमिंग था। तो जो भी टेक्निकल को जो टाइमिंग था उसी टाइमिंग में हमें टेक्निकल बनाना था और बाकी जो नॉन टेक्निकल के जो भी सेक्शन थे उसके हिसाब से उसका टाइमिंग था। तो मे बी सबको मतलब सबका टेक्निकल तो ऑलमोस्ट सेम ही गया होगा, पर नॉन टेक्निकल में अगर उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन चूज नहीं किए होंगे या फिर प्रैक्टिस नहीं की होंगी तो मे बी उनके स्कोर नहीं आया होगा और अल्टीमेटली उनका इंटरव्यू और जीडी जीटी जो भी है उसके लिए उनको मतलब वो सिलेक्ट नहीं हो पाए होंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो टेक्निकल की जो लेवल थी वो बहुत इजी थी। मतलब मेरा भी एक ही क्वेश्चन छूटा था जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन था और वो मेरा बना ही नहीं लास्ट टाइम तक। मतलब वो कैलकुलेशन ही इतना कॉम्प्लेक्स था, एनर्जी मीटर का वो क्वेश्चन था। वो केएम जो रहता है एनर्जी मीटर कांस्टेंट उसी पर था, सभी कॉन्सेप्ट भी मुझे आते थे पर कैलकुलेशन ही बहुत बड़ा हो गया था मेरा। और मेरे साथ जो भी था जिसका इंटरव्यू के लिए भी एक सिलेक्शन हुआ है, जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल है, तो उस वो और मैं दोनों एक ही सेंटर पर थे और दोनों का भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया था। तो ये तो हो गई मेरी बात। अब एग्जाम होने के बाद अभी कुछ दिन पहले, मतलब 12 या फिर उसके पहले पहले रिजल्ट आया था। 12 को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर इशू हो गया था। अप्रैल की बात कर रहा हूँ। तो मेरा इंटरव्यू का जो डेट था वो था 2 मई। तो 30 को मैं यहाँ से अपने घर से निकला और 1 मई को दिल्ली में था और 2 मई को मेरा इंटरव्यू था। तो अभी इंटरव्यू और जीडी जैसी भी प्रोसेस है वो आपको मैं बताऊंगा। तो पहले जैसे हम गए तो पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किए, तो फर्स्ट आपका चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, मैंडेटरी है क्योंकि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव था ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, तो उनके कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी थे। और उसमें जो इंटरव्यू के कॉल लेटर थे जब वो इशू हुए थे तभी मेंशन था कि मतलब अभी ये मार्च एंडिंग हो गया था तो मार्च के बाद का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए था। पर मैंने नहीं लेके गया था क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन चालू थे, तो जो भी यहाँ पर अथॉरिटीज थी वो बिजी थी इलेक्शन कंडक्ट करने में, तो वो तो नहीं थे। तो मैंने लास्ट टाइम का मतलब 2023 का ही लेके गया और मुझे उन्होंने पूछा भी नहीं कि मतलब लेटेस्ट वाला कहाँ पर है। तो फिर भी उन्होंने बोला कि जो भी लेटेस्ट वाला है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप बाद में ला सकते हैं। तो ये प्रोविजन रहता है, आपको टेंशन लेने की कुछ बात नहीं। अगर आपका रिटर्न में सिलेक्शन हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास है वो लेके चले जाओ और वो आपको, क्योंकि वो ये फाइनल सिलेक्शन तो नहीं है, तो जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको मतलब दिन दिए जाएंगे, आप जो भी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है वो बनवा सकते हो। तो ये हो गई बात। तो डीवी में ये प्रॉब्लम मुझे, मतलब उन्होंने डेट तो नहीं मेंशन किया कि ये पुराना है, मतलब 2023 का है, लेटेस्ट आपने बनाया नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। पर मेरे जो फादर नेम था उसमें थोड़ा सा उनको डाउट आ गया था क्योंकि मेरा जो एसएससी का सर्टिफिकेट है उस पर जो फादर नेम है वो है अनंत और इधर जो कास्ट सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो है अनंत राव। तो ये भी उन्होंने बारीकी से चेक किया और इसमें उन्होंने बोला कि दोनों नेम एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए थे। तो वो भी मैं अगर अभी नया बनवा लूंगा तो मैं वो चेंज कर लूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी उन्होंने ऐसा बोला था कि दोनों जो नेम है वो मैच होने चाहिए। मुझे लगता है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है इसलिए उन्होंने ऐसा चेक किया कि उन्हें जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं चाहिए नेम वगैरह में। तो ये हो गया। तो 5 to 10 मिनट्स में हर एक का डीवी का जो प्रोसेस है वो हो जा रहा था। फिर हमें लगा कि जीडी और जीटी हो जाएगा पहले, क्योंकि हमें एक कॉमन ऐसा
कॉन्फ्रेंस हॉल था, उसमें बिठा के रखा था। तो मुझे लगा वहीं पर मतलब डिस्कशन या फिर डीडी होगा, पर उस वहां पर नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जिनका भी कुछ लोगों का अभी डीवी हो गया था, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए भेज दिया और कुछ लोगों को जीडी जीटी के लिए भेज दिया। तो मेरा पहले इंटरव्यू हो गया, जीडी जीटी, और जो भी एक टास्क था वो बाद में हुआ, मतलब ग्रुप टास्क ही था सभी। तो हम इंटरव्यू की बात अगर करें अभी, तो बेसिकली इंटरव्यू में मतलब क्या था कि जब डीवी हो रहा था तो हमें चार जो थे कॉपी बोला गया था बायोडेटा का, जिसमें आपको खुद से भरना पड़ता है कि ये नाम है, ये कास्ट है, ये है, वो है, ये है, वो है, वो है, वो है, जो भी था पूरा। मतलब आपका एकेडमिक्स और आपकी कैटेगरी और आपकी डिटेल जो था बायोडेटा, उसके 4 कॉपीज उन्होंने मांगी थी। और बाकी आपका कास्ट सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन के सभी मार्कशीट और डिग्री वगैरह, ये था, इतना ही डॉक्यूमेंटेशन है। तो अब जो 4 बायो डेटा का जो कॉपीज था वो इंटरव्यू पैनल के पास गया था। तो वहां पर जो पैनल मेंबर थे वो सिर्फ 4 थे, इसलिए बायोडेटा के जो फॉर्म थे वो भी 4 ही थे। तो वो जो बायोडेटा फॉर्म थे वो सभी में उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, जिनका इधर डीबी हो गया था, और अभी उनको बुलाना चालू कर दिए इंटरव्यू के लिए। तो मुझे भी बुलाया गया, 4 मेंबर थे। तो जब एंट्री हुई तो जो भी था सैल्यूटेशन वगैरह हो गया सभी लोगों को। फिर मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पर मतलब अ, हमें हमें थोड़ा सा भाव दिया गया, अच्छे से हमें हमारे साथ बोलचाल हो गई, कोई टेंशन नहीं था। मतलब रिस्पेक्ट दिया गया सभी लोगों को, मतलब मुझे भी। तो वहां पर क्या था कि मतलब अगर टेक्निकल के क्वेश्चन अगर हम देखें, तो मुझे पूछा गया है कि कांस्टेंट लॉस क्या होते हैं, कोर लॉसेस क्या होते हैं, वेरिएबल लॉसेस क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा गया था ट्रांसफार्मर के। और बाकी जो था वो था कि मतलब जो भी बायोडेटा में आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं उस पर क्वेश्चन आएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने ऐसा मेंशन किया था कि मेरा यूट्यूब है और मैं योगा करता हूँ और ऐसे कुछ रनिंग करता हूँ। तो उस पर क्वेश्चन थे। तो मतलब उन्होंने पूछा कि यूट्यूब पर फिर पैसे कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, उस पर पूछा। बाकी घर में कितने मेंबर है, ऐसा पूछा वो। और साथ में पूछा कि यहाँ पर आपको माइंस वगैरह में काम करना पड़ेगा, तो आप कैसे करेंगे। आपका मतलब आपके एरिया में माइंस नहीं है, तो इधर आप शिफ्ट करेंगे क्या। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन रहता ही है कि मतलब आप कंफर्टेबल रहेंगे क्या, आप क्यों करना चाहते हो इधर आके जॉब, उधर ही क्यों नहीं करते। तो यही ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना है, यहाँ पर तो इतनी दिक्कतें है, यहाँ पर क्यों आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हर एक पीएसयू में रहता ही है। तो आपको एक मतलब आपका जो भी आंसर है वो पहले से बना के रखना चाहिए कि ये मेरी रीजन है, मुझे करना ही है, ऐसा है वैसा है जो भी है। तो वो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन थे, मतलब टेक्निकल के 1-2 क्वेश्चन थे। और साथ में एक क्वेश्चन ये भी था टेक्निकल का कि मतलब जाते ही समय जस्ट गया मैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा कि जो सी एफ एल नहीं, ट्यूबलाइट जो होता है, तो उसमें जो इधर से 2 टर्मिनल, इधर से 2 टर्मिनल, और ऐसे वो जो ट्यूब है वो फंसाते हैं, तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो पेन एंड पेपर से बनाना था। तो वो मुझे नहीं आया था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब क्या था कि 2 ऐसे टर्मिनल थे, तो ऊपर वाला जो है वो कंडेंसर को लगना था, तो वो मैंने न्यूट्रल को लगा दिया और पहले स्टार्टिंग में। और जो नीचे वाले थे तो एक न्यूट्रल को जाता है और एक मतलब कॉइल थ्रू, स्विच थ्रू फेस को जाता है। तो ऐसा बनाना था, और दूसरे ऊपर के कंडेंसर को लगने थे। तो वो मैंने पहले देखा था बहुत देर पहले, और फिर मैंने उतना सोचा नहीं था, वैसे भी कुछ काम तो नहीं है ट्यूबलाइट का अभी। तो फिर वो जो सर्किट है वो मैं भूल गया था। तो मुझे 2 अटेम्प्ट दिए उन्होंने कि आप ट्राई करो। तो पहले भी मैंने वैसे ही ट्राई किया, बाद में भी वैसे ही ट्राई किया। और फाइनली जब सब इंटरव्यू हो गया उसके बाद उन्होंने खुद से मुझे एक्सप्लेन भी करके दिखाया कि ऐसा ऐसा होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितने अच्छे वो पैनल मेंबर थे। तो सभी ने क्वेश्चन पूछे और एकदम मतलब हिंदी में ही मैंने जो भी था जवाब दिया। मतलब स्टार्टिंग उन्होंने ही हिंदी में करना चालू कर दिया। पहले मैं गया तो मुझे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जब बोला तो मैंने स्टार्ट कर दिया इंग्लिश में। तो जैसे मैंने ऐसा बोला कि आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम अमरावती यूनिवर्सिटी, तो उनके पास बायोडेटा फॉर्म था। तो उन्होंने पूछा कि दोनों इसमें तो एक ही नेम है, मतलब कॉलेज के, तो मतलब वो यूनिवर्सिटी का नेम था, एक ही था। तो फिर वहां से हिंदी में कन्वर्सेशन चालू हो गया। तो फिर अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट तक हिंदी में ही चालू था। तो ये हो गया, मतलब ज्यादातर दो, मतलब एक वो था ट्यूबलाइट वाला सर्किट डायग्राम बनाने को, और बाकी ट्रांसफार्मर के लॉसेस पर 2 या 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। और जो वो ट्यूबलाइट का था वो मुझसे नहीं बनाया था, मतलब वो जो थोड़ा सा कंडेंसर वाला था वो मैंने न्यूट्रल को दे दिया था। ये हो गया। बाकी जो भी बायोडेटा पे जो जो पॉइंट्स थे उस पर ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इसके बाद सेल में जाएंगे या फिर किसी भी पीएसयू में जब जाएंगे तो आपको क्या करना है कि आपका बायोडेटा जो है ना उसके रिलेटेड सब कुछ पढ़ के जाना है। जैसे कि अगर आप रनिंग करते हो तो फिर रनिंग के बारे में, रनिंग क्या है, हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में गूगल करके अगर पढ़ के जाएंगे तो वो पॉइंट्स आप वहां पर रख सकोगे जो भी है। क्योंकि इजीली पता नहीं अब योगा क्या होता है, किधर से आया, क्यों आया,
उसके प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, तो पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पर बोल पाएंगे, एकदम ब्लैंक नहीं हो जाएंगे। तो यही करना है आपको, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है वो भी पढ़ के जाना है। पर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पूछा नहीं गया इतना कि कहाँ पर माइंस है, ये कहाँ पर है, प्रोडक्ट कितने हैं, या फिर रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, कुछ नहीं पूछा गया। तो नॉर्मली ऐसा इंटरव्यू हो गया। अब जीडी जीटी और एक और टास्क था, मतलब ये नया ही था मुझे, मेरे लिए भी। मुझे लगा कि एक ही टास्क होगा जीडी वाला, पर यहाँ पर 3 टास्क थे, मतलब जीडी में ही 3 टास्क थे। तो जो फर्स्ट टास्क था तो वहाँ पर क्या था, मतलब मैं तो अभी भूल गया हूँ। तो मतलब ऐसे था कि एआई और मशीन लर्निंग अभी आ गई है, एक टॉपिक था। और उससे क्या हो रहा था कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे वो मतलब कम कम होते जा रहे हैं, मतलब एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो भी मैन पावर है वो रिड्यूस हो रहा है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा है। तो आपको बताना था कि क्या हो सकता है, मतलब उस पर डिस्कशन करना है कि ऐसे इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, या फिर ये कैसे हो रहा है, इससे और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ऐसा डिस्कस करना था। मतलब 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स आपको सोचने के लिए दिया जाएगा, और 20 मिनट्स या फिर जब तक वो रोकने को नहीं बोलेंगे तब तक हमें डिस्कशन करना था। तो ये एक टास्क हो गया, इसको हम जीडी बोल देते हैं अभी, इसमें डिस्कशन ही था। और एक सेकंड टॉपिक था, वो था जीटी, मतलब टास्क था कि आपको एक टास्क दिया गया, मतलब टास्क ये था कि एशिया में बहुत सारी स्टील्स की कंपनीज है। अब उसमें कुछ नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में और म्यांमार में और इंडिया में ऐसे कुछ था। और उसमें जो सीईओ थे उसका, उनका भी प्रोफाइल दिया गया था कि इस कंपनी के सीईओ ने ये किया है। और हमको क्या करना था कि एशिया की जो स्टील की एक एपेक्स बॉडी था, उसके लिए एक सीईओ बनाना था जो कि एशिया की सभी स्टील कंपनी के लिए जो डिसीजन है वो ले सके, और उस पर डिस्कशन करना था। तो किसको आप चूज करेंगे, मतलब हर एक 5 to 6 कंपनीज थी, उसके सीईओ के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए थे कि इनको 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कि इनको वर्ल्ड बैंक का एक्सपीरियंस है। तो इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा सीईओ बनाने के लिए, मतलब सभी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए थे कुछ। उन 5 to 6 जो सीईओ था उनमें से एक सीईओ को पूरे एशिया के स्टील की एक बॉडी थी, एपेक्स बॉडी, उसका सीईओ बनाना। तो ऐसा था। तो ये भी टास्क दिया गया था, पहले आपको खुद से बताना है कि आपने क्या चूज किया, फिर बाकियों ने क्या चूज किया, आप सबको मिलके एक को चूज करना है। तो ऐसा था टास्क। तो इसमें क्या था कि सबका डिस्कशन चल रहा था कि हम इसको करेंगे, उसको करेंगे। फाइनली किसी ने सिलेक्ट नहीं किया कि किसको करना है, तो उन्होंने डिस्कशन को स्टॉप कर दिया। वैसे वही कुछ डिस्कशन के बाद, मतलब कंक्लूजन पर नहीं आ रहे थे स्टूडेंट। तो ये हो गया जीटी। अब थर्ड टास्क भी था इसमें। इसमें ये था कि मतलब चिल्ड्रन जो रहते हैं और पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को अच्छा इंसान बनाना है। तो बहुत अच्छा इंसान बनाना है, तो उसके लिए 10 पॉइंट्स दिए गए थे कि पेरेंट्स उसको ऐसे करेंगे, रोल मॉडल होंगे, इथिक्स पढ़ाना चाहिए, ये वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे कुछ। तो उनको मतलब प्रायोरिटी वाइज सेट करना था कि आपको पेरेंट्स को वेल ग्रूमिंग करना है, या फिर इथिक्स और वैल्यूज सिखाना चाहिए। तो खुद को पहले ऐसे मार्किंग कर देनी है कि फर्स्ट पॉइंट पर ये है, सेकंड पर ये है, थर्ड पर ये है, ऐसे। आप सबको बताना था कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, सबने बता दिया। अब क्या करना है कि अब फिर से डिस्कशन करना है, और अब बताना है कि ग्रुप वाइज क्या प्रायोरिटी होगी, मतलब फर्स्ट कौन सा है सर। तो इधर पर्सनल प्रायोरिटी कौन सी है और साइड में ग्रुप की प्रायोरिटी कौन सी है। तो हम थोड़ा सा कर रहे थे, डिस्कशन हो गया, और बाद में पता चला कि हम एक ही ग्रुप वाइज एक ही जो प्रायोरिटी है वो सेट कर ली, और वहां पर टाइम एंड हो गया। तो यहाँ पर क्या था कि जब जीडी चालू था तो आगे मतलब ऐसे ऐसे सर्कुलर था, मतलब ऐसे साइड में ऐसे और ऐसा कर, और उधर से भी ऐसा कर, ऐसा टेबल था। और उधर के साइड में मतलब एक मैम, एक सर, और इधर बाजू में भी एक दो सर, इधर बाजू में भी एक दो सर बैठे हुए थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे और कुछ तो भी मार्किंग कर रहे होंगे सभी के लिए। तो सभी को बोलने के लिए मौका, खुद अगर कोई बोल नहीं रहा है तो वो सर या फिर मैम बोलेंगे कि इस बंदे ने कुछ भी नहीं बोला है तो इसको एक चांस दो पहले। या फिर फर्स्ट जीडी में मतलब एक लड़की थी हमारे ग्रुप में, एक ही थी, तो उसको बोलने में कोई चांस दे नहीं रहा था। तो सबका डिस्कशन होने के बाद तो उनको बोला गया कि आप कंक्लूड कीजिए, अभी हो गया है। मतलब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में बात हो रही थी, तो उनको स्पेसिफिकली वो मैडम या फिर सर ने बोला था कि आप कंक्लूड करो। तो यहाँ पर एक बात अच्छी थी कि जो कोई बोल नहीं पा सकता है उनको भी एक मौका दे रहे थे खुद से कि आप इनको बोलने दीजिए, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं। तो ये मुझे बात अच्छी लगी, क्योंकि सबको बोलने का मौका मिला, और जो बोल नहीं रहा था, मे बी बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, उनको खुद से भी बोल रहे थे कि आप कंक्लूड कीजिए। तो इस तरह से हमारा जीटी जीडी और सी जो टास्क थे, वो प्रायोरिटी वाला टास्क, ये सब हो गया था। तो मतलब मेरा तो 2 PM 2 या 3 PM तक हो गया था पर्सनल इंटरव्यू। तो पहले हो गया, तो वो तो जल्दी हुआ था, मतलब 10:30 बजे हो गया। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 का ही था।
मतलब 8:30 टू 9:30 तक डीवी हो गया। 10:30 के आसपास, 10:30 टू 11 तक मतलब उस टाइम स्लॉट्स में मेरा इंटरव्यू हुआ। और उसके बाद 12 टू 2 पीएम तक जीडी और वो सब हो गया था। फिर उसके बाद खाने के लिए भी वहाँ पर अरेंजमेंट थी। पहले भी जब हम आए थे तब भी टी और बिस्किट्स वहाँ पर अवेलेबल थे, जो कि मैंने नहीं खाए थे। पर उसके बाद हमने जब जीडी वगैरह हो गया था मेरा, तो फिर मैंने खाना अच्छे से खा लिया था। और अच्छा खाना था वहाँ पर, फ्रूट्स भी थे, और साउथ इंडियन खाना था, डोसा इडली वगैरह वगैरह। तो वो खा लिया था, और पान भी था। उसके बाद आइसक्रीम भी थी, तो सब भी था वहाँ पर। तो वो हमने खा लिया था पूरा का, मैंने तो पूरा खा लिया, 2 पान भी चुरा के लेके आ गए। मुझे लगा था कि उसमें वो रेड होता है मुंह, वो हमारे इसमें मराठी में कात कात मनते तला, कात बोलते हैं उसको, तो उससे मुझे लगा कि मुंह लाल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वो जो पान है वो रूम पर लेके आ गए थे, पर उसमें तो वो था ही नहीं। तो बाद में पता चला, तो वैसे थे। तो इस तरह से बहुत मतलब, या तो इसमें दो रीजंस हो सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू जीडी सब अच्छे से क्यों गया, क्योंकि मैंने एचएल में भी इंटरव्यू दिया, फिर एचपीसीएल में भी इंटरव्यू दिया। तो इसलिए मेरे पास कॉन्फिडेंस में भी आ गया है, इसलिए मेरा अच्छा गया। या फिर मे बी उसमें क्या था कि एचपीसीएल में मेरा जीटी जो था वो क्लियर हो गया था, मतलब जीटी क्लियर हो गया था। तो उसमें से भी कुछ एक्सपीरियंस आ गया था, कॉन्फिडेंस आता है ना जब कुछ क्लियर होता है, तो उसका भी इफेक्ट में भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये सारी बातें थी। तो ओवरऑल जो सेल का एक्सपीरियंस था, जीटी का और बाकी सभी पीआई का, वो बहुत अच्छा था। तो बेसिकली क्या है कि आपको मतलब एग्जाम निकालना है, बाकी ये चीजें हो जाएंगी। फिर भी वही है, आपको आपका बायोडेटा अच्छे से करना है, आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए वो अच्छे से करना है। बाकी जो पूछा जाएगा वो किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है, वो इंडिविजुअल बायोडेटा पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही आप प्रिपेयर करना नेक्स्ट टाइम। तो आपके और भी कुछ सवाल होंगे सेल के रिलेटेड, और जो भी एग्जाम मैंने अभी तक दिए हैं और उसमें क्रैक किया है या फिर इंटरव्यू दिया है, उनके बारे में जो भी आपके सवाल होंगे, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहेगा। अब अभी क्या करेंगे, आपका जो भी नेक्स्ट इंटरव्यू वगैरह होगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएंगी। या फिर नेक्स्ट टाइम जब सेल का इंटरव्यू होगा, तब आपको इसका अल्टीमेटली हेल्प होंगी ही होंगी। तो यही था मेरा सेल का एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। बट उसके पहले अपना टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्विज वगैरह होता है, नीचे सभी लिंक्स दिए गए हैं, उस पर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।